वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। बिजनेस में एक चैप्टर कर रहे थे हम। चैप्टर कल ही स्टार्ट किया हमने लास्ट क्लास में, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हमने मीनिंग पढ़ लिया था, आज उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। हमने समझ लिया था मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स। डायरेक्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया था किसी को डायरेक्शंस देना, किसी को गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, जिससे कि वो अपने काम को टाइम से पूरा करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। उसमें मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। IMCGL। फिर हमने पढ़ा था ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि क्या काम करना है और फिर देखते हैं कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं। तो यहां पे लिखिए डेफिनेशन में, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। यानी कि किसी को काम समझाना और देखना कि वो काम सही से कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपको काम बताया जा रहा है और देखा जा रहा है कि आप वो काम कर रहे हैं या नहीं, जैसे कि आपको हर रोज समझाता हूं और फिर देखता हूं कल आप होमवर्क करके लाए हैं या नहीं, तो मैं भी आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शंस दे रहा हूं। इससे फायदा क्या होता है आपको? सबसे पहला, आप काम शुरू करते हैं, इट इनिशिएट्स द एक्शन। देखो अभी तक जो भी हम काम करते थे, प्लान बनाया, कोई भी काम मैनेज करना है उसके लिए प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है और स्टाफ रखा जाता है। अभी तक सिर्फ प्लान बन रहे थे, पर डायरेक्टिंग में आपका काम स्टार्ट होता है। तो पहला फायदा यही है, टू इनिशिएट एक्शन। देखो क्या लिखते हैं, द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर। कह रहे कोई भी इंसान काम शुरू तभी करता है जब उसे अपने सीनियर से कोई इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन मिलती है। इन द डायरेक्टिंग फंक्शन सुपीरियर डायरेक्ट द एक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। कह रहे डायरेक्टिंग में सुपीरियर अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देता है टूवर्ड्स प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गिव्स डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज टूवर्ड्स प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, टू इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। ध्यान से समझना, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, पर अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे होंगे? नो। तो डायरेक्टिंग जो करता है, यानी कि जो डायरेक्शंस दे रहा है, जो काम समझा रहा है, उसका एक फायदा ये भी होता है कि ये सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट यानी कंबाइन करा देता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, इन ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल एंड इन डिफरेंट जॉब पोजीशन। अलग अलग लोग हैं, हर अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है हर कोई। द एम्प्लॉइज में डिफर इन देयर लेवल ऑफ अथॉरिटी, हर एक की अथॉरिटी अलग है, एंड द टाइप ऑफ जॉब असाइंड, बट ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। पर हर कोई क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एज दे आर द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग से एक और फायदा होता है, इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है जब आपको कोई इंसान काम समझा रहा है और आपके ऊपर चेक रख रहा है कि आप काम सही कर रहे हैं या गलत, और जैसे ही आप गलती करें वो आपको समझा रहा है, तो ये जो है ये कई बार वर्कर्स को मोटिवेट करता है। क्योंकि हम जब डायरेक्शंस देते हैं तो हमारा एक काम भी होता है कि उसको मोटिवेट भी करना है। तभी हमने पढ़ा था कि डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। मैं आपको डायरेक्शंस दे रहा हूं कि पढ़ लो बेटा, पर डायरेक्शंस के साथ साथ आपको मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है कि आप कर सकते हैं, हो जाएगा। दिस इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्शंस में सब एक फायदा ये होता है कि आपको एक मोटिवेशन का सोर्स मिलता है। अदरवाइज पढ़ तो आप आज से पहले भी रहे थे, पर आपको समझाने वाला कोई नहीं था। तो देखो क्या लिखते हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन्स गिविंग ऑर्डर्स ओनली। कह रहे डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं है, बट थ्रू डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन द सुपीरियर
ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। कह रहे वो सिर्फ उन्हें डायरेक्शंस नहीं देता, पर वो उन्हें कोशिश करता है कि वो उन्हें मोटिवेट कर सके, जिससे कि आप अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग फंक्शन डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एनकरेज एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। कह रहे डायरेक्टिंग से क्या होता है कि एम्प्लॉइज के अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है। बिलोंगिंगनेस मतलब अपनेपन की, कि हाँ हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और वो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है? बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझना, एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी बताया कि अलग अलग वर्कर है और हर वर्कर अलग लेवल पे काम कर रहा है, तो जो जिस लेवल पे काम करता है उसका एटीट्यूड वैसे डेवलप हो जाता है। जिस लेवल पे होगा उसके अंदर वैसा एटीट्यूड होगा। अब जो सीनियर होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो वर्कर को समझाते हैं कि तुम हायर लेवल पे तो हो, पर एटीट्यूड डेवलप मत करो। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, हमें बैलेंस बनाना है कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे और टारगेट्स को पूरा अचीव करेंगे। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राइज टू क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। Generally, when employees are working at different level, they develop different attitude. जो जिस लेवल पे काम करता है उसके पास वैसा एटीट्यूड आ जाता है। एंड द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड इज मेड बाय डायरेक्टिंग फंक्शन। और उनके बीच में एटीट्यूड कौन मेंटेन करता है? डायरेक्टिंग के थ्रू मेंटेन किया जाता है। लास्ट, फैसिलिटेट्स चेंजेस। ध्यान से समझना, जब कोई पर्सन को डायरेक्शन दी जाती है, कोई सीनियर जूनियर को डायरेक्शन देता है, तो वो डायरेक्शंस में एक चीज बड़ी अच्छे से इंश्योर करता है कि अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वर्कर को बताता है कि भाई ये चेंजेस एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज दीज चेंजेस आर बेटर फॉर देम ऑल्सो। के चेंजेस आपको भी फायदा पहुंचाने वाले, एक बार काम सीख लो, इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। जैसे मैं आपको कई बार कह चुका हूं, बेटा पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लो, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। ऐसी फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल सुनते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनुअल अकाउंटिंग करती थी। सपोज क्या करती थी? मैनुअल अकाउंटिंग। सारी एंट्रीज मैनुअली, पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में जीएसटी के बाद से सारा काम कंप्यूटराइज होना शुरू हो गया। उसको क्या करना पड़ेगा? सारा काम कंप्यूटर पे एंट्री करनी पड़ेगी। अब जो वर्कर है, पुराने वर्कर, उन्हें कंप्यूटर चलाना आता नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो हेजिटेट करेंगे कि हमें चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना, हम तो पुराने में ही सही है भाई, हमें उसमें पता लग जाता है कहां गलती हुई। तो डायरेक्टिंग फंक्शन का काम है कि वो वर्कर को कहे कि भाई देखो, तुम पहले जर्नल एंट्रीज डालते हो, फिर लेजर बनाते हो, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। अगर आप कंप्यूटर में काम करेंगे तो आपको पता है क्या करना है? आपको सिर्फ जर्नल एंट्री डालनी है, बाकी लेजर, उसके बाद ट्रायल, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सारा काम कंप्यूटर खुद करता है। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पोस्ट करनी होती है, बाकी सारे काम कंप्यूटर करता है। अगर ये बात वर्कर को समझाई जाए कि इससे आपका टाइम बचेगा और आपका फायदा होगा, तो वर्कर इस काम को, इस चेंज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? बट उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? प्रॉपर डायरेक्शंस देनी पड़ेगी, प्रॉपरली बात समझानी पड़ेगी। देखो क्या लिखते हैं। जनरली एम्प्लॉइज हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस, बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन changes can be implemented more easily, as while giving direction the superior guide the subordinate that changes are better for them also। उन्हें बताता है कि चेंजेस आपके लिए भी अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, when the company is planning to computerize its working, generally employees hesitate। जनरली क्या करते हैं? एम्प्लॉइज हेजिटेट करते हैं टू एक्सेप्ट द चेंजेस, एज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी। बट थ्रू डायरेक्टिंग एम्प्लॉइज आर गाइडेड टू एक्सेप्ट द चेंजेस। बट हम डायरेक्शंस देंगे तो वो चेंजेस को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। इज इट ओके? तो हमें 5 फायदे होते हैं अगर हम डायरेक्शंस को फॉलो करें। क्या फायदे हैं? इधर देखेंगे बेटा।
अगर आपको आईटीसी जैसी फैक्ट्री में काम करना है तो आपको अपनी जिंदगी में याद रखना पड़ेगा कि वहां पे फोन अलाउड नहीं होते। ठीक है, ये हमने ये पिछले टॉपिक की हेडिंग बनाई थी हमने आईटीसीपीएच, उसमें फीचर्स राइट, कोई बात नहीं। इसकी हमने क्या शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है। अगर आपको IIM जो कि एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट है? मैनेजमेंट। यहाँ पे एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल, क्यों? क्योंकि इसकी जो पेपर होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, जिसे आप कई बार आपने सुना भी होगा, कैट मैट के पेपर काफी मुश्किल है। एक बार पेपर देंगे और एडमिशन हो गया तो इसकी जो एजुकेशन है, पढ़ाई है इस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी पढ़ाई है, और उसके बाद आपकी अच्छी जॉब लगना बहुत हाई चांसेस होते हैं कि बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। तो अगर आपको IIM जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको किसी भी बेस्ट फ्रेंड को अपने आसपास नहीं रखना। तो ये फायदे हैं डायरेक्शंस के। डायरेक्शन दी जा रही है कि अगर IIM में एडमिशन लेना है, यू शुड नॉट हैव द बेस्ट फ्रेंड। तो I stands for initiates action, integrates employees effort. Initiates action, integrates employees effort, means of motivation, balance in the organization और facilitates changes। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहीं तक कवर हुआ, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।